मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट द्वितीय के भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत आबू, उड़ीसा एवं खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आबू के मंदिर। माउंट आबू के बस अड्डे से लगभग 1.5 मील की दूरी पर देलवाड़ा के मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों के समूह में 5 मंदिर हैं, जिनमें 2 मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम मंदिर गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने आबू के तत्कालीन परमार राजा धंधुक से भूमि लेकर 1031 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति आदिनाथ की है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। दूसरा मंदिर, जिसे लून मसाही भी कहा जाता है, जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का है। इस मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों ने 1230 ईस्वी में करवाया था। ढांचे की दृष्टि से ये दोनों मंदिर साम्यता रखते हैं। इनमें बने हुए गर्भगृह, सभा मंडप, स्तंभ, देवकुलिका, हस्तिशाला आदि शिल्प सिद्धांत के अनुकूल बने हुए हैं। इस शताब्दी में अधिकांश मंदिर भुवनेश्वर प्रणाली के बनते थे तथा देलवाड़ा के ये मंदिर उसी प्रणाली के प्रतीक माने जाते हैं। प्रथम आदिनाथ का मंदिर 180 फीट लंबे व 100 फीट चौड़े चौक के बीच में स्थित है। अंदर की तरफ किनारे किनारे कोठरियां बनी हुई हैं। प्रत्येक कोठरी में प्रवेश द्वार के सामने ऊंची वेदी पर 24 तीर्थंकरों में से एक की प्रतिमा स्थित है। 2-2 खंभों के बीच में स्तंभों के अनुरूप टिकी हुई मेहराबों से प्रत्येक कोठरी के लिए अलग अलग ड्योढ़ी सी बन जाती है और 4-4 खंभों के बीच प्रत्येक विभाग पर मेहराबदार अथवा चपटी छतों के कारण ये और भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। संपूर्ण मंदिर श्वेत संगमरमर का बना हुआ है। यद्यपि बाहर से यह बिल्कुल सादा दिखाई देता है, लेकिन भीतरी भाग में खंभे, छतें, मंडप आदि की बारीक तक्षण कला सर्वोत्कृष्ट है। भिन्न भिन्न कोष्ठों की सजावट में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन संपूर्ण मंदिर की अनुरूपता यह प्रमाणित करती है कि इसकी निर्माण योजना एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है। वेदियाँ सादे ढंग से बनाई गई हैं, लेकिन खंभों व छतों पर किए गए तक्षण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह संगमरमर पत्थर की न होकर सफ़ेद कागज़ की हों, जिसे शिल्पकार ने अपनी छेनी से नहीं बल्कि कैंची से इन्हें काटकर डिजाइन तैयार किए हों। मंदिर के सभा मंडप पर एक अर्धवृत्ताकार छतरी है, जो 8 चतुष्कोणीय खंभों पर टिकी हुई है। खंभों का प्रत्येक युग्म एक तोरण द्वार से संबद्ध है। इसका शिल्प सौष्ठव देखते ही बनता है। खंभों के बीच की जगह पर छाई हुई गुंबदकार छतें किसी भी दर्शक का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहती। इनकी भीतरी सतह पर रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों में से अनेक कथाएं उत्कीर्ण हैं। सभा मंडप के आगे निज मंदिर है, जिसमें ऊंची वेदी पर सप्त धातु निर्मित आदिनाथ की विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति में हीरों की आंख लगाई गई है, जो स्वयं प्रकाशवान है। चमकदार पत्थरों का नेकलेस भी अद्वितीय दिखाई देता है। आदिनाथ के मंदिर के दाहिनी ओर चौक के एक कोने में ऊंचे कक्ष में भवानी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके पास ही के कक्ष में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की विशाल मूर्ति है, जो एक ही संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। इस चौक के पास ही चौकोर कक्ष में मंदिर के निर्माता विमल शाह की विशाल अश्वारूढ़ मूर्ति है। उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, जिसे विमल शाह का भतीजा कहा जाता है। मूर्ति के ऊपर लगा हुआ छत्र वैभव का प्रतीक है। विमल शाह की मूर्ति के चारों ओर 10 गजरोही मूर्तियां भी संगमरमर की बनी हुई हैं। मंदिर के दरवाजे पर स्थित हाथी खाना है, जिसमें न तो संगमरमर का प्रयोग हुआ है, न कुराई का काम हुआ है, लेकिन यह इतना ऊंचा भवन है कि इसमें एक हाथी में सवार के सीधा प्रवेश कर सकता है। विमल शाह की मूर्ति और हाथी खाना संभवतः बाद में बनाए गए हों। वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा निर्मित नेमिनाथ के मंदिर का नक्शा और बनावट
पूर्ण वर्णित मंदिर के समान ही है, लेकिन कुल मिलाकर यह उससे अधिक कलात्मक है। इसके वैभव में भी सादगी, मंडप में तक्षित खंभे, कारीगरी, विशुद्धता, कौशलता और परिष्कृत रुचि के हिसाब से पूर्व वर्णित मंदिर के खम्भों से ऊंचे और उत्कृष्ट हैं। बीच की गुंबद तथा उसके आसपास की छतरियों पर जो कुराई का काम हुआ है, उसकी सुंदरता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। आकार में लंबे बेलन के समान हैं और जहां छत से ये लटकते हैं वहां अर्ध विकसित कमल के समान दिखाई देते हैं। नेमिनाथ के मंदिर से कुछ दूरी पर भीमाशा का मंदिर है, जिसमें स्थापित धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति का वजन 108 मन बताया जाता है। इसके अतिरिक्त दो और मंदिर हैं, एक श्वेतांबर जैन मंदिर और दूसरा शांतिनाथ का दिगंबर जैन मंदिर। ये तीनों मंदिर स्थापत्य और तक्षण कला की दृष्टि से असाधारण हैं। देलवाड़ा की ये मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अपने ढंग के उत्कृष्ट नमूने हैं। कला मर्मज्ञ श्री एच कोसेन ने लिखा है कि संगमरमर का पतला और पारदर्शी छिछले की भांति पत्थर की तक्षण कला कहीं अन्य जगहों की कला से आगे बढ़ जाती है और उसमें उत्कीर्ण अंश सुंदरता के सोपान दिखाई देते हैं। मंदिर की तक्षित मूर्तियों के आधार पर हम उस काल की वेशभूषा और रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगीत और नृत्य की मूर्तियां नाट्य शास्त्र के आधार पर बनी हुई हैं। कर्नल टोड ने इन मंदिरों को देखने के बाद कहा था, सब मिलाकर जो धन इस पर व्यय हुआ है तथा जिस कारीगरी एवं श्रम का उपयोग हुआ है, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि क्या केवल आगरे का ताजमहल ही एक ऐसी इमारत है जिसको इनसे बढ़कर बताया जा सकता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यदि ताजमहल एक स्त्री का संस्मरण है तो इन मंदिरों के पीछे एक धर्मनिष्ठ उदारता मूर्तिमान दिखाई देती है। उड़ीसा के मंदिर। उड़ीसा में 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों तक एक निश्चित वास्तु शैली का विकास हुआ। यहाँ विकसित मंदिरों की वास्तुकला के प्रमुख 3 केंद्र हैं, भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी। परंपरा के अनुसार शशांक ने भुवनेश्वर में एक शिव मंदिर बनवाया था। 6वीं शताब्दी में भुवनेश्वर के कुछ प्रदेश पर शैलोदवंशीय सामंतों का अधिकार हो गया था। इस समय भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद सोमवंशी उद्धोत केसरी ने ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद अधिकांश मंदिर अनंत वर्मा चोलगंग के द्वारा बनवाए गए, जिसमें जगन्नाथपुरी का मंदिर सम्मिलित है। मधेश्वर नामक मंदिर का निर्माण अनंग भीम द्वितीय के समय हुआ था। इसी शासक की पुत्री चंद्रा देवी ने भुवनेश्वर में ही अनंत वासुदेव नाम से के विष्णु मंदिर की स्थापना की। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माता नरसिंह था। उड़ीसा के सभी मंदिर आकार प्रकार में अभिनव संपदा लिए खड़े हुए हैं। उड़ीसा के सर्वोत्तम मंदिर पुरी जिले में हैं। 9वीं, 10वीं और 12वीं सदी के बीच बने भुवनेश्वर के मंदिरों की संख्या कई सौ है। अनुपम मूर्तियों से अलंकृत भुवनेश्वर के मंदिर अपनी शैली में अप्रतिम हैं। इनमें प्राचीनतम मंदिरों के शिखर छोटे और प्राय सपाट हैं। इनके मंडप ठोस नीची छत वाले कमरे मात्र हैं, परंतु क्षितिजाकार और ऊर्ध्वाकार रेखाओं के संयोग से उनमें पर्याप्त शालीनता भर दी है। मुक्तेश्वर का मंदिर भुवनेश्वर के इस प्रकार के मंदिरों में विशिष्ट है। 950 ईस्वी के लगभग बनाया गया था यह। इस श्रेणी के मंदिरों में प्राचीनतम परशुरामेश्वर है। यह 8वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया। भुवनेश्वर के मंदिरों में सबसे उन्नत और शालीन है तथा इसे 1000 ईस्वी के लगभग बनाया गया तथा 1000 ईस्वी का बना लिंगराज का मंदिर भी महत्वपूर्ण है। उसके वर्गाकार मंडप की छत काफ़ी ऊंची है। गर्भ के विमान का शिखर आकाश से सीधा दूर तक उड़ता चला गया है, सर्वदा सीधी रेखाओं में, जो केवल चोटी पर पहुंचकर ही झुकी हुई हैं। आधार पर और अन्यत्र आश्चर्यजनक सुंदर आकृतियां मूर्त हैं जो मंदिर के अलंकरण का कार्य करते हैं। इसी अलंकृत शैली का दूसरा मंदिर 12वीं-13वीं सदी का बना राजरानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके स्तंभ विशेष विशालता लिए हुए हैं और जो मंदिरों में थोड़ा भिन्न है। उड़ीसा के मंदिरों की चूड़ामणि कोणार्क का काला पैगोडा है। सूर्य मंदिर भारत के सुंदरतम मंदिरों में इसकी गणना है। कोणार्क का जो काला पैगोडा है ये सूर्य मंदिर है
और इसकी गणना भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में की जाती है। बड़े यशस्वी शिल्पियों ने इसकी मूर्तियाँ की काया कोरी होगी और उसके शालीन कलेवर को खड़ा किया होगा। अभी शायद यह मंदिर पूरा भी नहीं हुआ था कि छोड़ दिया गया। इसका शिखर अब भी अपूर्ण है और अब तो समुद्र की लवणायुक्त वायु ने इसके कलेवर को भी ढीला कर दिया है। अबुल फजल ने इसी मंदिर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका निर्माण केसरी कुल के राजा नरसिंह ने 1240 से 1280 ईस्वी के बीच करवाया था। इस काल का बना पुरी का जगन्नाथ का मंदिर प्राणहीन है। यद्यपि उड़ीसा के मंदिरों में पूजा की दृष्टि से वही अकेला जीवित है और भारत के वृहत्तम मंदिरों में गिना जाता है। भुवनेश्वर के मंदिर गर्भगृह पर बने बेलनाकार शिखर के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर के ऊपरी भाग में सीधी रेखा के समान ऊपर उठते हुए इन शिखरों की ग्रीवा पर रखा हुआ आमलक दूर से दिखाई देता है। बेलनाकार शिखर के कारण गर्भगृह को स्थानीय भाषा में रेखा देउल के नाम से पुकारा जाता है। रेखा देउल से सटे हुए मंडप को भद्र देउज कहा जाता है। उड़ीसा की देव पूजा परंपरा में देवता की 56 भोग अर्पित करने और उसके समक्ष नृत्य करने की परंपरा के कारण यहाँ के मंदिरों के सामने की ओर 2 अन्य मंडप बनाए जाने लगे, जिन्हें भोग मंडप और नट मंडप नाम दिया गया। भुवनेश्वर वर्ग के इन प्राचीन मंदिरों में लिंगराज मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर के बाहरी भाग में 3 प्रकार की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देवी देवताओं के अनेक रूप अलंकरण के लिए लगाई गई अप्सरा मूर्तियाँ और मंदिर के नीचे की पीठिका पर उत्कीर्ण लोक जीवन के दृश्य भी विशेष दर्शनीय हैं। इन मंदिरों पर बाहर बने गवाक्षों में गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, महिषासुर मर्दिनी और सूर्य की प्रतिमाएं भी लगाई जाती थी। कुछ स्थानों पर दिक्पालों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि भुवनेश्वर में बने अधिकांश मंदिर शिव को समर्पित हैं, परंतु चंद्रा देवी द्वारा बनाया गया अनंत वासुदेव का मंदिर विष्णु को समर्पित है। खजुराहो के मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जेजाग भुक्ति पर शासन करने वाले चंदेल शासक खजुराहो में बने मंदिरों के कारण जगत प्रसिद्ध हुए। खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव है। किसी समय यहाँ विशाल नगर था। चंदेलों के पूर्वजों ने यहाँ से अपनी शक्ति का विस्तार किया। बाद में इसी नगर में चंदेलों ने शिव और विष्णु के विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो के मंदिर समूह भी अपनी भव्यता, शिल्पकारी तथा दिव्यता में बेजोड़ हैं। भुवनेश्वर के मंदिर समूह में विविधता के साथ साथ आकृति और सौंदर्यता की भी शालीनता है। खजुराहो के मंदिर समूह की महिमा उसे कुछ घटकर है। चंदेलों के प्रथम शासक हर्षदेव ने यहाँ पर मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पुत्र यशोवर्मा ने हिमालय की उत्तुंग चोटियों से स्पर्धा करने वाले विष्णु के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यशोवर्मा के पुत्र धंग के समय विश्वनाथ मंदिर का और उसके बाद देवी जगदम्बा और चित्रगुप्त नामक मंदिर निर्मित हुए। चंदेलों के शक्तिशाली सम्राट विद्याधर ने खजुराहो के श्रेष्ठतम मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर को बनवाया। विद्याधर के पश्चात भी उसके उत्तराधिकारियों के समय में वामन, आदिनाथ, जवारी, दूलादेव, चतुर्भुज मंदिरों का निर्माण हुआ। आकार, शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से खजुराहो के मंदिर अद्वितीय हैं। जनश्रुति के अनुसार किसी समय यहाँ 85 मंदिर विद्यमान थे, परंतु अब केवल 20 मंदिर ही रह गए हैं। इनके कंदरिया महादेव का मंदिर तो अनुपम और भव्य है। इसके बाह्य अलंकारों की आकृतियों के अंग अंग में भंगिमा भरी हुई है। खजुराहो के मंदिर अपनी विशिष्ट शिखर रचना के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के गर्भगृह पर ऊपर की ओर प्रसारित होते हुए कोणाकार शिखर दिखाई देता है, जिसके चारों ओर क्रम से छोटे होते हुए शिखर के प्रतिरूप लगाए गए हैं। मंदिर के ऊपर बना हुआ शिखर अनेक शिखरों का पूंजीभूत रूप दिखाई देता है। गर्भगृह से मिलाकर 2 मंडप बनाए गए हैं, जिन्हें मंडप और अर्धमंडप कहा जाता है। इनके ऊपर बने हुए पीडाकार शिखर गर्भगृह के शिखर से छोटे हैं। शिखर रचना के आधार पर खजुराहो के मंदिरों की इस शैली को नागर शैली भी कहा जाता है। वस्तुतः खजुराहो के मंदिर अपनी बाहरी दीवार पर लगी हुई मूर्तियों के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। बाह्य अलंकरण के कारण मंदिर की शोभा निराली प्रतीत होती है। यहाँ पर मूर्तियाँ मंदिर के अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुए हैं। मंदिर के बाहर शोभा पट्टियों में अर्थात गर्भगृह के और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अनेक मूर्तियों का
संयोजन मिलता है, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, दिक्पाल, सप्त मातृकाएँ, श्रृंगारिक युगल, प्रणयत मिथुन, शार्दूल, सालभंजिकाएँ और अप्सराओं के रूप भी उत्कीर्ण हैं। दूसरे शब्दों में देव मूर्तियों में जहाँ एक वर्ग गर्भगृह के देवता से संबंध मूर्तियों का है, दूसरा वर्ग पार्श्व देवता और अनुचरों का भी है।